पाकिस्तान इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। ख़ास तौर पर सिंध बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा जहां दरख्त इंतहाई कम है इस वक्त जल रहा है। कल जैकबाबाद पूरी दुनिया का सबसे गर्म तरीन मकाम रहा। आज से पंजाब और सिंध में हीट वेव का ख़तरा है। माहिरीन ने मशवरा दिया कि बुजुर्गों को घरों में रखें, हर उम्र के अफराद पानी ज़्यादा पिएँ। लाहौर में इस वक्त मौसम कैसा है? फातिमा शराजी में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानते हैं। फातिमा बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम इस वक्त इंतहाई गर्म है। सुबह सवेरे का वक्त है और सूरज आग बरसा रहा है। बात की जाए अगर दर्जा हरारत की, तो दर्जा कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 45% है और नमी का ये तनासुब कम होने के बायस मज़ीद गर्मी बढ़ सकती है। डॉक्टर्स और महकमा मौसमियात और माहिरीन ने आवाम को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से खसूसी तौर पर मना किया है और जूसेस इनटेक का कहा है, क्योंकि गर्मी में पसीने की वजह से नमकियात का अखराज हो जाता है और उसके बायस जो है बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। उस डिहाइड्रेशन की कमी को दूर करने के लिए जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो माहिरीन के मुताबिक जो है वो मौसम की जो तब्दीली है, गर्मी की जो शिद्दत है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इस पर खसूसी तौर पर इक़दामात करने का हुक्म दिया गया है महकमा मौसमियात को। और बारिश का अभी फिलहाल इम्कान बहुत नहीं है। शुक्रिया फातिमा, आपसे मजे रहेंगे। भी महकमा मौसमियात से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, ये गर्मी की शिद्दत के हवाले से आपसे जानना चाह रहे हैं, कब तक बरकरार रहेगी? देखिए जी, ये तो रहेगी मई के एंड तक, बल्कि जून के शुरू के दिनों तक इसी तरह से रहने का इम्कान है। गर्मी हो सकता है 28-29 के बाद जो अपर सिंध में और साउथ पंजाब वगैरह में बहुत इस वक्त पीक पे है, उसमें कुछ 1-2 डिग्री का रिलीफ आ सकता है, लेकिन अदरवाइज जी गर्मी ही रहेगी 4-5 जून तक एटलीस्ट इसी तरह से। तो ये हीट वेव के हवाले से जो बताया जा रहा है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि इस गर्मी को हम हीट वेव कह सकते हैं और इसमें पारा कहाँ तक जा सकता है, हमें अपना ख्याल कैसे रखना है? देखिए, बुनियाद हीट वेव की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो ये है कि किसी भी जगह का दर्जा, एवरेज दर्जा हरारत से 5 डिग्री ऊपर चला जाए, कम से कम 4-5 दिन के लिए जाए, तो उस वक्त उसको हीट वेव कहते हैं। अपर सिंध में अब जैसे 50 डिग्री तक पहुंच चुके हैं जैकबाबाद, और 50 दीगर जगहों में, कहीं 48, कहीं 49, तो बात दायर है कि 5 से 6 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं मई के, उनसे ज़्यादा जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से। उधर तो बिल्कुल डेफिनेटली हीट वेव है। कराची की केस थोड़ा सा डिफरेंट है। कराची में वही 37-38 इस रेंज में रह रहे टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल से कोई 3 डिग्री सिर्फ ऊपर होता है। तो इस लिहाज से यहाँ हीट वेव उसको एज सच हम नहीं कहते, लेकिन अदरवाइज गर्मी तो खासी है। कराची में भी हब्स है, दायरा है, यहाँ नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से गर्मी फील बहुत ज़्यादा होती है। आपके ख्याल में सरदार साहब हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, इमीडिएट इकदाम तो खैर जाहिर है, उसमें जो हीट रिलीफ कैंप्स उन्होंने लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं जगह जगह पर। कराची में भी हम देख रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एक्टिव है। तो उसमें दायरा ये इमीडिएट तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। लॉन्ग रन में तो आपको पता है कि फिर फॉरेस्टेशन और प्लांट्स लगाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रीन स्पेसेस बढ़ाएं, इसी तरह से वेटलैंड बढ़ाएं, और इस तरह की लेकिन बुनियादों पे तो वो चीज़ें की जा सकती हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा शहरियों को एहतियात भी बता दीजिए कि इस मौसम में किस तरह अपना बुजुर्गों का ख्याल रखना है हमें। देखिए, इसमें जो पीक हीट आवर्स होते हैं ना, वो 10 बजे से, किसी जगह पर तो 10 बजे से ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 11 बजे से लेकर 4 तक बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अपने आप को ओपन सनलाइट में कम से कम एक्सपोज करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर दें, और अगर बहुत ज़रूरी बाहर जाना हो तो सर ढाँप कर चलें, उसमें गीला कपड़ा सर पे रख कर आप बाहर निकलें। और जो जैसे मजदूर तबका होता है, तो उन्होंने काम काज करना होता है ज़ाहिर है बाहर धूप में, थोड़ी थोड़ी देर बाद सस्ता लें और मशरूबात का, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्के कलर के और ढीली डाली फिटिंग वाले कपड़े पहने इस सीज़न में, और मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएँ। सही। अच्छा, बारिश का इम्कान हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि जून के महीने में बारिश का कोई इम्कान है या नहीं? जून में हो सकता है इम्कान। जून के वस्त के बाद अमूमन ये होता है कि जो प्री मानसून बारिशें होती हैं वो 15 जून 20 जून
के आसपास इम्कान होता है, खासकर ईस्टर्न हाफ ऑफ द कंट्री, जो ईस्टर्न पट्टी है आपकी उस पर। और देखिए कुछ 4-5-6 जून को जो शुमाली इलाका जाते हैं, इस्लामाबाद और नीचे लाहौर वगैरह, और हो सकता है कुछ ईस्ट साइड पंजाब की जो उन एरियाज़ में हो सकता है 5-6 को, कुछ 6 या 7 जून को कुछ डेवलपमेंट हो, तो फिर इसमें कुछ रिलीफ आएगा। हीट में ज़ाहिर है कुछ नहीं। अच्छा सरदार साहब, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा का मैं पूछूंगी आपसे, तकरीबन 16, 17, 18 इन डेट्स में ईद आ रही है, तो ईद पे फिर हमको रखें तवक्को कि मौसम बेहतर होगा या फिर वही शदीद गर्मी बर्दाश्त करना पड़े? आपकी आवाज़ हम तक आ नहीं पा रही सरदार साहब। मैं कह रहा था कि वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, जून के शुरू के दिनों तक कुछ पिक्चर क्लियर होगी। सही। अच्छा, वैसे बाज़-औक़ात तो आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि जी बकरा ईद पर ज़ाहिर कुर्बानी होती है, खून की भी बड़ी हीट होती है, मौसम बड़ा गर्म होता है, ये बस एक मिथ ही बनी हुई है, इसमें कोई हकीकत है? देखिए किसी हद तक हकीकत भी हो सकती है, इसलिए कि जून का महीना भी गर्म महीना होता है ना, अगर बारिशें ना हो इसी तरह से खुश्क चलता रहे, जैसा कि अभी मई जा रहे हैं, बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, क्लाउडलेस स्काईज हैं, तो इसी तरह से अगर जून के दिन भी होते हैं, शुरू के दिन तो ऐसे ही हैं, लेकिन अगर अगले हफ्ते भी जून के इस तरह से होते हैं तो फिर ज़ाहिर है गर्मी रहेगी। पंजाब में भी यही सूरत हाल रहने की तवक्को है? चलें, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें और आपने इस हवाले से तो मौसम तो भाई फ़िलहाल गर्मी रहना है, तो लिहाजा आप सिकंजबीन पिएँ, पानी पिएँ, धूप से बचें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और कोशिश करें ख़ुद को जितना हो सके हाइड्रेट रखें, ये सबसे ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।